Welcome back once again. We'll quickly recap what we have seen last 4 classes and we'll take it further. So पहली क्लास बहुत ही सिंपल क्लास थी. I don't think anyone is having any questions on that. So पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे डिलीवरी रहेगा, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है. सिलेबस वाइज डिस्कस किया था, नथिंग फैंसी और सिंपल सी चीजें कि प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है. तो अगर कुछ काम करा के लेना आपको कंप्यूटर से तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, उसी इंस्ट्रक्शन को आप बोलते हो प्रोग्राम. और जो बंदा लिख रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामर. और जिस लैंग्वेज का यूज करके आपने लिखा है उसे बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब आपने बस इंस्ट्रक्शंस लिखी है, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो काम खत्म होगा. तो हमारा एग्जीक्यूशन करना मतलब क्या करना, स्टेप्स पे काम करना. प्रोग्राम राइटिंग इज सिमिलर टू राइटिंग अ रेसिपी. कोई डिश बना रहे हो आप, उसके लिए कोई रेसिपी लिख रहे हो आप, स्टेप्स 1 2 3, राइट. उसे आप एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, सेट ऑफ स्टेप्स. कोडिंग क्या है कि जो सिंबल्स है, जैसे बहुत सारे 10 + 20, तो प्लस एक सिंबल है, उसका मतलब किसी ने ऑलरेडी डिफाइन किया है. वैसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, जिसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है. उस प्रोसेस को डेफिनेशन और डिफाइनिंग द वर्ड्स, उसको मतलब देने का काम मतलब कोडिंग. और हम उन कोड का यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं. देन सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोग्राम्स टुगेदर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके अलग 3 टाइप्स, ये कुछ हमने देखा था. देन व्हाई दीज मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, दैट आल्सो वी डिस्कस. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जर्नी 1939 से लेके यहां तक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जर्नी हमने देखी थी. देन फॉलोड क्लास में हमने 2 और चीजें देखी. प्लेटफॉर्म यानी आपको जो प्रोग्राम रन करने दे. जैसे कोई ये लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, राइट, मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो इस हार्डवेयर को आप प्लेटफॉर्म बोलोगे. जो भी आपको प्रोग्राम रन करने दे उसे आप बोलोगे प्लेटफॉर्म, राइट. अब यहां पर बात हो रही थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी. अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल किया एक मशीन पर, जैसे विंडोज पे, अब सेम जो आउटपुट मिलेगा, कंपाइल्ड कोड, जो कंपाइल करने के बाद आउटपुट मिलेगा, उसे हम कंपाइल्ड कोड बोलते हैं. तो वो कंपाइल्ड कोड आप लेट्स से लिनक्स मशीन पर लेके जाओगे और रन कर पाओगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिकॉज दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. कोई भी प्लेटफॉर्म चलेगा. अगर आप प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे, देन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. तो हमने यहां पर यही चीज डिस्कस किया कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है, इंडिपेंडेंसी क्या होता है, और C++ का प्रोग्राम कैसे चलता है. बहुत ही सिंपल, .c फाइल लिखा, कंपाइल किया, आउटपुट जनरेट करेगा zeros and ones, which will be only understood by in this case विंडोज, क्योंकि विंडोज पे आपने कंपाइल किया. लिनक्स पे किया तो लिनक्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपका zeros and ones जनरेट होगा. अब इसमें दिक्कत क्या है कि विंडोज को बस समझ में आता है, बाकी इनको समझ में नहीं आएगा zeros and ones, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. देन वी आल्सो अंडरस्टूड कि जावा कैसे काम करता है. सो हाउ डज जावा वर्क्स? बहुत ही सिंपल है. As a developer, we'll write program. We will save that in a file called as .java extension file. अब वो फाइल में आपने जो लॉजिक लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, जो भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो सही है गलत है, वो चेक करने के लिए आपके पास क्या है, जावा कंपाइलर. अब जावा कंपाइलर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपका लॉजिक चेक करेगा, प्रोग्राम चेक करेगा. अगर एरर्स है तो शो करेगा, अगर कोई भी एरर नहीं है, then it will generate some intermediate code that will be saved in a file with the extension .class. इस फाइल के अंदर zeros and ones नहीं होता है, इसके अंदर होता है इंटरमीडिएट इंग्लिश कन्वर्शन, जो मैंने आपको फाइल ओपन करके भी दिखाया था. अब यही बाइट कोड या कंपाइल कोड आप लेके कोई भी मशीन पर जाके उसे रन कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट मशीन हैज वन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज JRE. तो JRE होना मैंडेटरी है, JRE होना वहां पर मैंडेटरी है, राइट. नाउ इस केस में राइट वंस रन एनीवेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ प्रोग्रामर मैंने एक बार प्रोग्राम लिखा तो मुझे
आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि इसे कहां पर चलाना है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे चला सकते हो। वाई? बिकॉज वहां पर जेआरई होगा। ये कुछ हमने देखा था, और इसी के साथ हमने जावा के बारे में भी डिस्कस किया था कि जावा इंट्रोड्यूस किया था जेम्स गॉसलिंग एंड टीम ने सन माइक्रोसिस्टम यहाँ पर 23 जन 1996 में। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। इसके कुछ बेनिफिट्स हम देख सकते हैं एज अ डेवलपर, एज अ कस्टमर। एज अ कस्टमर आई नीड वेरी फास्ट एप्लीकेशन विच नीड्स वेरी लेस मेमोरी स्पेस, लेस पावर कंजम्पशन। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर आप चाहते हो तो आप एज अ कस्टमर जावा चूज कर सकते हो। एज अ डेवलपर मुझे सिंपल सी लैंग्वेज चाहिए जिसमें कोड अच्छे से कर पाए, प्रोग्राम लिख पाए, सिंपल हो, सिक्योर हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। बहुत ज्यादा मल्टी थ्रेडेड यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स आप एक साथ चला सकते हो। बिल्ट इन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स ये भी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स मतलब प्री डिफाइंड लॉजिक है बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल होगा ये। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो जावा, हु हैव बीन वर्किंग इन जावा, तो वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एज अ करियर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, बहुत ही सिंपल। पहले हमें जेडीके चाहिए होगा। क्यों जेडीके चाहिए होगा? क्योंकि हमें कंपाइलर चाहिए, जेआरई चाहिए, कंपाइलर फॉर कंपाइलेशन, जेआरई फॉर एग्जीक्यूशन। ये दोनों भी आपको मिला जेडीके में। वन टाइम एक्टिविटी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। सेकेंड, पाथ सेट करना है। पाथ क्या होता है? उस लोकेशन पर जावा रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है जिसका पाथ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं, क्योंकि वो पाथ कमांड प्रॉम्प्ट को पता चलेगा और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हम प्रोग्राम को कंपाइल या रन कर सकते हैं। तीसरा, ये पहले दो स्टेप्स तो बहुत ही वन टाइम है। प्रोग्राम लिखा, उसे सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, फिर उसे कंपाइल किया यूजिंग दिस कमांड जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। तो यहाँ पर हम जावा सी कंपाइलर सॉफ्टवेयर को इनवाइट कर रहे हैं और बोल रहे कि कंपाइल दिस फाइल। Once that is done, we are executing that, run java space class name। और ये सैंपल सा प्रोग्राम था। सो दिस वाज इन सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। मैं आपको एक बार फिर से क्विकली वॉक थ्रू देता हूँ सो दैट। तो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर दो मिनिमम फोल्डर होगा, एक एसआरसी और आउट। एसआरसी यानी सोर्स कोड, डॉट जावा फाइल्स है, जो भी आप लॉजिक लिखोगे दैट विल बी इनसाइड एसआरसी। और जो भी आउटपुट फाइल्स होगा, डॉट क्लास फाइल्स हो सकता है, बिन फाइल्स, बहुत सारी अलग अलग, तो वहां पर जाएगी आउट। एसआरसी इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैकेज। इसके अंदर डायरेक्टली डॉट जावा फाइल लिख सकते हो, या इसके अंदर भी आप पैकेजेस बना सकते हो, पैकेज 1 2 3 जितने चाहिए, और उसके अंदर फाइल आप ऐड कर सकते हो। तो पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर फाइल, फाइल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड, एंड सो मेनी थिंग्स। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। ये आदित्य, लाइन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन? क्या है पहली लाइन? पैकेज, हाँ पैकेज लिखे। तो पैकेज एक कीवर्ड है जिससे लिखने से हम, और पैकेज कीवर्ड के बाद लिखा है पैकेज नेम। इसको लिखने से ये बताते हम कि दिस पर्टिकुलर फाइल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फोल्डर। अब ये लिखना कब मैंडेटरी है और कब लिखना मैंडेटरी नहीं है? परफेक्ट, परफेक्ट। तो डायरेक्टली फाइल एसआरसी के अंदर है तो पैकेज स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। एसआरसी के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर फाइल है, तब पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। कहां पर लिखना चाहिए वो? फर्स्ट लाइन। कितने पैकेज स्टेटमेंट लिखना चाहिए आपने? ओनली वन। सेकेंड है आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट यानी आप मल्टीपल पैकेजेस यूज कर रहे हो, मल्टीपल पैकेज के अंदर मल्टीपल फाइल्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप दूसरा लॉजिक भी यूज करने वाले हो। अभी लेट्स से ईमेल किसी को भेजना है, तो ईमेल भेजने के लिए मुझे पूरा स्क्रैच से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो किसी ने ऑलरेडी लॉजिक लिखा होगा, जो प्रेजेंट होगा दूसरे फोल्डर में या पैकेज में, उसी कोड को आप यूज कर सकते हो, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि दूसरे पैकेज का कोड या प्रोग्राम आप इस पर्टिकुलर फाइल में या यहाँ पर यूज कर पाओ, तो हमें करना पड़ता है इंपोर्ट। सिंपल। अब इंपोर्ट आपके पास ऑप्शन है, स्पेसिफिक क्लास इंपोर्ट करो या उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो सब कुछ हो इंपोर्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड इंपोर्ट। अब आप मल्टीपल पैकेजेस से क्लासेस या फोल्ड पैकेजेस यूज कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। यू कैन राइट एज मेनी एज इंपोर्ट स्टेटमेंट, जितने चाहिए उतने लिख सकते हो।
यहाँ पर मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताया था कि ये स्टार वाइल्ड इंपोर्ट अवॉइड करो, जिससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी जो भी यूज नहीं वो भी आप फाइल्स लेके आते हो, जिससे आपका बिल्ड बिल्ड जो बनेगी बाद में जिप फाइल जो कस्टमर को देना है उसका साइज बढ़ेगा। इसलिए क्या है कि जितना जरूरी है वो इतना ही इंपोर्ट करो, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। थर्ड है क्लास डेफिनेशन, आप जितने चाहिए उतने क्लास डेफिनेशन लिख सकते हो, बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि ओनली वन पब्लिक क्लास, राइट, ओनली वन पब्लिक क्लास। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? हाँ, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपकी जावा फाइल के अंदर एक ही क्लास लिखो और वो क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखो, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आपने फाइल का नाम अलग लिखा, उसके अंदर क्लास का नाम अलग लिखा, तो समझ में आएगा नहीं इसके अंदर क्या है। तो जस्ट टू हैव अ बेटर रीडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी, हम क्या करते हैं, उसको एक ही क्लास लिखते हैं एक फाइल के अंदर, और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखते हैं। ये तीसरा। चौथा है कमेंट्स, आप कहीं पर भी लिख सकते हो थ्रू आउट द फाइल, राइट। तो कमेंट्स क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर दैट आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, दीज आर एडेड टू हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि आपने क्या लिखा है इस फाइल के अंदर, क्या चीजें आपने लिखी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, कमेंट्री जैसे है बोल सकते हो। ये तुम्हारे लिए, इट इज नॉट फॉर द एग्जीक्यूशन, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम या दूसरा कोई फ्यूचर डेवलपर हो उसको समझ में आए कि यहाँ पर आपने क्या करतूत करी है, राइट। तो इसलिए, बट मेरा मानना है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अपने कमेंट्स जब प्रोडक्शन में जाएगा वहां पर कमेंट्स नहीं होना चाहिए। कमेंट्स का भी यूज करो जब आप कोई टेस्ट कर रहे हो, कोई डिबगिंग कर रहे हो, अभी लोकल पे डेवलपमेंट चल रहा है आपकी मशीन पर, अभी तक कोई प्रोडक्शन में नहीं गया, तो उस केस में क्या करो, आपको पता है कि हाँ ये लॉजिक चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे ना। ऐसे है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आउटपुट, मतलब पूरा आपको जो भी काम दिया वो कंप्लीट हुआ, आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे, ये चलता है क्या, ये अप्रोच चलता है क्या, ये चलता है क्या, तो मल्टीपल चीजें आप ट्राई करोगे, मल्टीपल चीजें आप ट्राई करोगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमेंट्स करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिंगल लाइन कमेंट करें तो सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट्स करना है तो आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स है। अगर आपको डॉक्यूमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट कमेंट्स कैसे होता है। अगर आप चाहते हो कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिखा है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लिखा है, उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, तब आप यूज करते हो डॉक्यूमेंट। आई विल शो यू कैसे दिखता है। और इसका मैंने राइटअप दिया था, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशंस, आईडी, और फिर पहला प्रोग्राम मैंने डिस्कस करना चालू किया था, राइट। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम होगा उसको आप ऐसे इनक्लोज करोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेप्स, उसको कुछ नाम होगा, इट विल एक्सेप्ट सम इनपुट एंड इट माइट जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू। ऐसा टास्क, मल्टीपल टास्क आप लिख सकते हो, इससे बोलते हैं टास्क डेफिनेशन या मेथड डेफिनेशन या राइटिंग अ रेसिपी, राइट। अब इसके अंदर जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करोगे तभी तो डिश बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये लॉजिक चले, एग्जीक्यूट हो, तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें कॉल करना पड़ता है। वी हैव टू ट्रिगर दैट, कॉल करना मतलब ट्रिगर करना। तो ट्रिगर कैसे करोगे आप एग्जीक्यूशन, ऐसे मेथड कॉल करके। तो सिंटैक्स हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो, ये डेफिनेशन है और ये कॉल है। नाउ यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ टास्क, उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा हमें, राइट। सो मैंने उसको क्या किया, लॉजिकली ग्रुप किया मल्टीपल टास्क को टुगेदर इनसाइड अ क्लास और ग्रुप। आई क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ टास्क, उसको नाम दिया कुछ। नाउ टू से दिस इज अ ग्रुप आई हैव यूज्ड अ कीवर्ड कॉल्ड एज क्लास। तो आप हंड्रेड्स ऑफ टास्क लिख सकते हो, बट जावा इज सेइंग दैट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तुमने मुझे बताया 100 काम, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट करूं, आई डोंट नो। तो जावा इसलिए आपको बोलता है कि यू राइट एनी नंबर ऑफ टास्क, बट राइट वन टास्क जहां से मैं काम चालू करूं। व्हाट इज दैट टास्क? मेन। तो मेन टास्क, एटलीस्ट वन मेन मेथड इज रिक्वायर्ड इन योर एप्लीकेशन। क्यों जरूरी है? वहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, आपका एप्लीकेशन वहां से स्टार्ट हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक ही मेन मेथड लिखो, उसके अंदर लिखो, उसका काम होना चाहिए बस एप्लीकेशन को ट्रिगर करे, एप्लीकेशन को ट्रिगर करे, जिससे आप बाकी सारा काम कर पाओगे, राइट। तो यहां पर मैंने आपको बताया था फंक्शन, टास्क को आप अलग अलग नाम यूज कर सकते हो, फंक्शन, मेथड, प्रोसीजर, एल्गोरिथम, प्रोसेस, रूटीन, इंप्लीमेंटेशन बिहेवियर एंड नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। अब यहाँ पर इसको मैंने बताया कि आपके एक पहला प्रोग्राम, इसके अंदर एक क्लास लिखा है, उसके अंदर एक मेथड लिखी है, मेन मेथड एक ही है, तो दैट इज योर एंट्री पॉइंट। जैसा बोला है वैसा आपने यहाँ पर सिंटैक्स दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, जैसे जावा ने बोला है वैसे ही।
राइट, यहाँ पर लिखा है। और एग्जीक्यूशन के लिए आपने लिखा है जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड, तो कंट्रोल आएगा इस पर्टिकुलर क्लास के पास। आप कमांड दे रहे हो गो टू दिस पर्टिकुलर क्लास, फाइंड द मेन मेथड एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, राइट। तो इसको मैंने आपको बताया था। पब्लिक इसके पहले लिखा था। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाइज द स्कोप, विजिबिलिटी और वेयर इट पर्टिकुलर थिंग कैन बी एक्सेस। पब्लिक मतलब आप इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो विद इन योर एप्लीकेशन फोल्डर। क्लास एक कीवर्ड है, अगेन it specifies that this is a class or a group. This is the name of the group or the name of the class. This is the class body. उसके अंदर मेन मेथड लिखा है। अगेन पब्लिक मेथड है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मेथड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मतलब ये मेथड कॉमन है, मतलब आप समझो कोई ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए कॉमन है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। विल डिस्कस क्लास ऑब्जेक्ट भी इन सम टाइम। वॉइड मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न करती नहीं, कुछ वैल्यू जनरेट नहीं करती। वॉइड मींस नथिंग। मेन इज द नेम ऑफ द मेथड, मेन इज द नेम ऑफ द मेथड। और उसके बाद ये इनपुट पैरामीटर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, दैट इज नथिंग बट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। आपकी इस पर्टिकुलर मेन टास्क को मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट दे सकते हैं हम, मल्टीपल स्ट्रिंग्स दैट विल बी स्टोर्ड एज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके अंदर अभी जो इनपुट देते हैं हम मेन मेथड को, उससे मैंने एक टर्म बताया था। व्हाट वाज दैट टर्म? परफेक्ट। क्या? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जब आप प्रोग्राम रन करते हो जावा स्पेस हेलो नेम क्लास का नाम और स्पेस कुछ इनपुट देते हो, दैट इनपुट इज नथिंग बट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। वो इनपुट जाता है आपका args के लिए, फॉलोड बाय मेथड का बॉडी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड। उसके अंदर एक लाइन लिखा है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इसे? ये पूरा लाइन प्रिंट करता है स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड, राइट। अब स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करना है ये हमें नहीं पता है, इसका लॉजिक किसी ने ऑलरेडी लिखा है। वो कहां पर लिखा है? प्रिंट एलएन मेथड में। कहां पर लिखा है? प्रिंट एलएन मेथड। और वो मेथड कोई ना कोई क्लास में होगी। वो कौन से क्लास के अंदर है? प्रिंटस्ट्रीम क्लास। प्रिंटस्ट्रीम क्लास के अंदर वो मेथड है। हमने यहाँ पर क्या किया? बस मेथड कॉल किया, हमने बस इनपुट दिया उसे और बोला कि इनपुट लो और तुम स्क्रीन पर प्रिंट कर दो। सो हमने पूरा स्क्रैच से लॉजिक लिखा है यहाँ पर नहीं। हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंटल मेथड। उसको इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड और बोला कि तुम ये प्रिंट करके दो। प्रिंटल मेथड कहां पर है? प्रिंटस्ट्रीम क्लास के अंदर। अब प्रिंटस्ट्रीम क्लास के अंदर मेथड है, वहां तक कैसे जाओगे? तो मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया था। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते क्या? नहीं, तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आप ये फंक्शनलिटी एक्सेस कर पाओगे। मतलब आपको अकाउंट क्रिएट करना, मतलब थिंक ऑफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको क्या मिलता है? पासबुक। वो पासबुक इज अ रेफरेंस टू योर अकाउंट। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शनलिटी एक्सेस करना है तो हमें प्रिंटस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रिंटस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको हमने कहां पर रखा है? सिस्टम क्लास के अंदर। और उस रेफरेंस का नाम क्या है? आउट। तो हम प्रिंट एलएन मेथड कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यूजिंग अ पासबुक। अकाउंट में पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हो? डिपॉजिट कर सकते यूजिंग पासबुक। तो हमारा पासबुक क्या है इधर? आउट। आउट तक कैसे पहुंचोगे आप? कहां पर रखा है वो? सिस्टम क्लास के अंदर। तो पहले हम सिस्टम क्लास के अंदर जाएंगे, उसके बोलेंगे गिव मी द रेफरेंस आउट। आउट मिला, फिर आउट का यूज करके प्रिंट एलएन। इस तरीके से हमने ये प्रिंट एलएन मेथड एक्सेस करी। इसको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आपका क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और भी बेहतर होगा। ठीक, दिस वाज व्हाट वी डिस्कस इन थर्ड क्लास। कल की क्लास में भी हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स रिवाइज किया था और यहां पर मैंने आपको राइटअप दिया था। आई होप दैट मेक सेंस। ये पूरा क्लियर है सबको? पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, एरे ऑफ args एंड सो ऑन। इसको बस मैंने राइटअप करके दे दिया है। आई हैव जस्ट गिवन अ राइटअप। बस नया क्या पढ़ा था हमने कल? आइडेंटिफायर। अब आप क्लास में बैठे हो, सबका कुछ ना कुछ नाम है, राइट? क्या नाम है आपका? कृष्णा, आदित्य, दीक्षा, श्रावणी, रामेश्वर। सबको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट सबको आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही प्रोग्राम में भी आप बहुत सारे एंटिटीज लिखने वाले हो। एंटिटीज मतलब क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स, पैकेजेस, इंटरफेसेस। ये अलग अलग होंगे, बहुत सारे क्लासेस होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। इनको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना।
उसी नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? विच इज यूज टू आइडेंटिफाई। नाम है बस, जो भी आपने नाम दिए उसको बोलेंगे हम आइडेंटिफायर। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? अ नेम गिवन टू अ क्लास, पैकेज, वेरिएबल, मेथड, इंटरफेस, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द आइडेंटिफायर्स? पब्लिक क्लास, इज इट आइडेंटिफायर? पब्लिक क्लास ये कीवर्ड्स है, ये किसी के नाम नहीं है, कीवर्ड्स है। हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम है, ये आइडेंटिफायर है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये तीनों भी कीवर्ड्स है, दीज आर नॉट आइडेंटिफायर्स, ये नाम नहीं है। मेन क्या है? नाम। किसका? मेथड का। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने जैसे हमारा क्लास लिखा है हेलो वर्ल्ड, वैसे ही स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है जो जावा ने ऑलरेडी लिखा है। तो ये तो नाम हो गया क्लास का नाम, सो ये भी आपका क्या हो गया? आइडेंटिफायर। उसके बाद ARGS आपने लिखा है, दैट इज अ वेरिएबल नेम, पैरामीटर नेम, दैट इज ऑल्सो नेम गिवन, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। सो ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड क्लास लिखा है, वैसे सिस्टम नाम का क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, तो सिस्टम इज अ नेम गिवन टू अ क्लास, identifier. Out is a variable or a reference, that is a name that is also present there. Println, again identifier because it is a method name that is present inside the print string class. तो ये सारे आपके आइडेंटिफायर समझ में आया? व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? क्या है आइडेंटिफायर? अरे नाम दिए बस, कुछ नहीं है, राइट? अब इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल्स है आइडेंटिफायर के। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर आपको लेटर्स दिख रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल केस में अपर केस, यही दिख रहा है, अपर केस लोअर केस यही दिख रहा है। तो आप किसी का भी नाम दे रहे हो, क्लास या जो भी नाम दे रहे हो जावा में किसी का, तो उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। वो आइडेंटिफायर का नाम क्या है, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या लिख सकते हो? अपर केस, लोअर केस कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो आप, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, ये लेटर्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आप डिजिट्स भी यूज कर सकते हो, 0 to 9। उसके बाद डॉलर और अंडरस्कोर, ये चार चीजें, लेटर्स, डिजिट्स, डॉलर, अंडरस्कोर, ये चार ही आप कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपने कोई भी कैरेक्टर यूज किया तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, तो आपको एरर आएगा। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज किया नाम देने के लिए, तो समझे? ये पहला थंब रूल। दूसरा थंब रूल है कि जो भी आप नाम दे रहे हो उसका बिगिनिंग डिजिट से नहीं करना, डिजिट बीच में यूज करो, लास्ट में यूज करो, बट पहले डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। डिजिट से स्टार्ट करोगे तो एरर आएगा। दिस इज अ सेकेंड हार्ड रूल दैट यू हैव टू फॉलो, अगर नहीं फॉलोगे तो एरर आएगा। पहला रूल क्या है? क्या क्या कैरेक्टर्स? अल्फाबेट्स A to Z, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, डिजिट 0 to 9, डॉलर, अंडरस्कोर। दिस इज नॉट हाइफन, अंडरस्कोर। हाइफन और अंडरस्कोर फर्क समझो इसमें, राइट? हाइफन इट इज माइनस, वो वाला नहीं, अंडरस्कोर। ये चार यूज कर सकते हो, इसके अलावा जो भी यूज करोगे तो कंपाइल टाइम एरर। दूसरा क्या रूल है? डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, बाकी कुछ भी आप कर सकते हो। तीसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कीवर्ड्स नहीं यूज करने आपको। जैसे पब्लिक इज अ कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड, ऐसे 50+ कीवर्ड्स है। उन कीवर्ड को आप क्लास नेम या मेथड नेम या वेरिएबल नेम या पैकेज नेम नहीं करना। यू विल नॉट डू दैट। अगर करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये तीसरा हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक? ये आपको फॉलो करना ही करना है। चौथा रूल है कि स्पेस नहीं देना है दोनों के बीच में, हेलो स्पेस वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। तो स्पेस इज ऑल्सो, व्हाइट स्पेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये चौथा आपका हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक? ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। अब तीन इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? मैंने आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिया था इसका। हाँ, तो पहले तो जो भी नाम लिखोगे, नाम देख के पता चलना चाहिए है क्या ये। नेम शुड बी सो मीनिंगफुल दैट उसको पढ़ने से पता चलना चाहिए ये करता क्या है। नहीं तो आपने सिंगल लेटर्स लिख दिया, वेरिएबल का नाम A1, B1, C1,
मेथड का नाम लिख लिया M1 M2 M3, ऐसे मत करो। क्लास का नाम लिख लिया C1 C2, ऐसे मत करो। तो पहले तो ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना भी फॉलो किया तो थोड़ा सा आप मैच्योर प्रोग्रामर दिखोगे। अगर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो करे तो यू विल बी सीन एज अ जूनियर डेवलपर, और मतलब इसको फ्रेशर कुछ आता नहीं है, इस तरीके से आपको कंसिडर किया जाएगा। तो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? पहले तो नाम सही से लिखो, ठीक। दूसरा, अब नाम तो ठीक है, आपने बोला कि मैं आई विल नॉट यूज सिंगल लेटर्स A1 B1, ऐसे कुछ नहीं यूज करूंगा। क्या यूज करोगे फिर? नाम कैसे लिखना है? मीनिंगफुल लिखना है। और जो भी नाम लिखोगे उसको कुछ लो, आपको मैंने पास्कल केस एंड कैमल केस बताया था। कैमल केस और पास्कल केस क्या फर्क है देखो। अब हेलो वर्ल्ड देखो आप कैसे लिखा है मैंने, हेलो वर्ल्ड, दो वर्ड है इसमें, दोनों कंबाइन किया, H कैपिटल W कैपिटल, इसे पास्कल केस बोलते हैं। हर एक वर्ड का पहला लेटर कॉपी कर मतलब कैपिटल करना स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ, उसे हम बोलेंगे पास्कल। समझे क्या है? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ये हो गया पास्कल केस। ये किसके लिए यूज करना है? क्लासेस के लिए। किसके लिए यूज करना है? क्लासेस के लिए। और बाकी सब जगह यूज करना है आपको कैमल केस। इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बट स्टार्ट करना है सेकेंड लेटर ऑनवर्ड्स। कहां से? सेकेंड लेटर ऑनवर्ड्स, ये करना है। ये दो चीज। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, तीसरा, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ऐसे वेरिएबल की वैल्यू आप नाम लिख सकते हो, सब कुछ कैपिटल में। और वर्ड को सेपरेट करना है अंडरस्कोर से। क्या करना है? वर्ड को सेपरेट करना है अंडरस्कोर से। लेट्स सी दिस। तो ये कुछ हमने देखा था कमेंट्स और इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। फॉलो कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। एक और चीज यहां पर ऐड कर सकते हो आप, फॉर कॉन्स्टेंट्स use everything in capital and words to be separated by underscore. Example, वेरी सिंपल। तो मुझे पता है कुछ वैल्यू है जो कांस्टेंट है, लेट्स से मैं उसको कांस्टेंट वेरिएबल है, लेट्स से कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। माई सिक्वल डेटाबेस डेव यूजर नेम, ठीक। नाउ कैसे लिखा है मैंने? इफ यू लुक एट दिस, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी बाद में। तो ये वेरिएबल का नाम देखो आप, हाउ इट इज लुकिंग लाइक, सब कुछ कैपिटल, राइट। और वर्ड को सेपरेट किया अंडरस्कोर से। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। इफ यू फॉलो दिस मच आल्सो, you will look like a mature programmer. So are we good? Almost we have spent 30-35 minutes to revise the stuff. Any questions so far? All good? Online? Yes, sir. Any questions? Okay, fine. So we have just now we have revised. Now, if you have any questions, please ask, because maybe today or tomorrow I will be connecting with one of you, each one of you, to understand last 5 days of like today's class also. So I will try to discuss with you one to one. I will ask some of questions to you and you are supposed to answer that. Okay. So today we'll start with something called as variable and data type. ठीक। So उससे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिफायर जो हमने पढ़ा है, ये सिमिलरली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही कुछ फॉलो होता है, कुछ रूल्स होता है, कम ज्यादा थोड़ा होगा। वेरिएबल डेटा टाइप कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप पढ़ोगे, सी में भी पढ़ा होगा, C++ में भी है, जावा में भी है,
पाइथन में भी है, सी शार्प में है, जावास्क्रिप्ट में है। तो आप ऐसा है कि एक बार पढ़ो और ये सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। दिस इज सिंपल थिंग, ठीक। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट वेरिएबल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका एप्लीकेशन आप कैसे चलाते हो, व्हाट हैपेंस। What happens now? Let me open a simple application called as calculator. So this is my calculator application. अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स से यहाँ पर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। नाउ कैन एनीवन जस्ट टेल मी, ये जो आपने नंबर्स करे 100 प्लस 200, आपको आउटपुट मिला 300, तो ये डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा होगा? सर्वर? सर्वर नहीं, लोकल मशीन नहीं, मेरा ही है। सो इफ यू लुक एट दिस, मेरा अब ये टास्क मैनेजर मैंने ओपन किया। टास्क मैनेजर में मुझे पता चलता है कि क्या क्या टास्क चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। और यहाँ पर एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस। सो व्हाट इज प्रोसेस? सो प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इन एग्जीक्यूशन। व्हाट इज प्रोसेस? A program in execution. Program can be system software, that can be part of a application software. तो I will simply say program. तो जो भी प्रोग्राम चल रहा है, एप्लीकेशन अभी रनिंग में है, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक। अब यहां पर कैलकुलेटर इज रनिंग। कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन दैट इज नाउ रनिंग, ठीक है। कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन दैट इज नाउ रनिंग। अब यहां पर तीन चीजें देखो, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क। सीपीयू, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क। अब यहां पर डिस्क यानी आपका हार्ड डिस्क, मेमोरी यानी आपका रैम, मेमोरी यानी रैम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूशन मेमोरी एज वेल एज रैम भी बोलते हो आप, ठीक। और सीपीयू इज समथिंग, सीपीयू का काम क्या है? अब मुझे तीनों का थोड़ा थोड़ा काम बता सकते हो? व्हाट इज जॉब ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री? डिस्क, मेमोरी और सीपीयू। डिस्क यानी आपका हार्ड डिस्क बोल सकते हो या हार्ड ड्राइव बोल सकते हो, जिसके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। वी स्टोर फाइल्स, प्रोग्राम्स परमानेंटली ऑन योर डिस्क। मशीन शट डाउन किया, रिस्टार्ट किया, फिर से डेटा वही रहता है, ठीक है। दूसरा होता है रैम। रैम आपको 8 GB 16 GB इसी फॉर्मेट में मिलता है, राइट। तो रैम हम यूज करते हैं एप्लीकेशन चलाने के लिए या सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, राइट। आप जब मार्केट में कुछ नया मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हो तो व्हाट यू ट्राई टू डू? रैम ज्यादा चाहिए, राइट। तो रैम इज यूज टू डू सर्टन थिंग्स। किस चीज के लिए रैम का यूज होता है? एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए। किस चीज के लिए? एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए आपको रैम यूज करना है। तो चलता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द नोटपैड इटसेल्फ। लेट मी टेक इट फर्दर। Now, pay attention everyone carefully. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मतलब जो एप्लीकेशन चल रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोसेस, ठीक। चलो यहां तक क्लियर है। अब यहां पर तीन चीजें हैं आपके पास, ध्यान देखने। यहां पर सीपीयू, देन वी हैव मेमोरी एंड वी हैव डिस्क। ये कुछ चीजें आपके पास ध्यान रखना है, बस लेट्स फोकस ऑन दैट, ठीक। अब जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, उससे पहले एप्लीकेशन किधर होता है? व्हाट इज एन एप्लीकेशन?
What is a program? Set of instructions. What is an software? Collection of such programs. What is an application? Type of a software. तो एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम चलाने से पहले इंस्ट्रक्शंस होगी बस, तो वो कहां पर होगी? डिस्क पर होगी, राइट? पहले प्रोग्राम चलाने से पहले वो कहां पर होगा? डिस्क। आपका प्रोग्राम यहां पर है अभी, जो भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, इंस्ट्रक्शंस आपने डाउनलोड करके रखा है, इंस्ट्रक्शंस अपने यहाँ पर आपकी मशीन के ऊपर है। तो जब आप एप्लीकेशन डबल क्लिक करते हो, स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है? इसका मतलब जो डिस्क पे इंस्ट्रक्शंस है वो उठ के कहां पर आती है? रैम के अंदर। कहां पर आती है? रैम के अंदर, राइट? अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, मेरा ऑलमोस्ट 77% रैम यूसेज है। अब मैं एक दो और भी एप्लीकेशन चालू किया तो मेरा रैम ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। माई रैम इज ऑल्सो गोइंग टू बी, यस, तो फुल हो जाएगा, तो मैं दूसरा और कोई प्रोग्राम नहीं चला सकता। तो यहां तक पहली बात, जब भी आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोग्राम डिस्प्ले होता है, वो आता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आती है रैम के अंदर। क्या आता है? इंस्ट्रक्शंस। पहले कहां पर थी इंस्ट्रक्शंस? अब मुझे बता सकते हो व्हाट इज द यूज ऑफ रैम? टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हमें कहां पर स्टोर करनी पड़ेगी? पहले तो डिस्प्ले ही है, सब कुछ रन करने से पहले सब कुछ डेटा है वहां पर। तो वो प्रोग्राम मुझे इंस्ट्रक्शन लेके कहां पर आना पड़ेगा? एग्जीक्यूशन मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर। ठीक है। अब रैम खुद काम नहीं करता, मेमोरी है बस स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस और दूसरा, अब ये मैंने 100 + 200 ये जो किया है, ये कहां पर रहेगा? जैसे कोई एप्लीकेशन मैंने कैलकुलेटर चालू किया, 100 + 200, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ डेटा है मेरे पास, 100 200 300। तो ये भी डेटा कौन सा है? ये कहां पर स्टोर होगा? डिस्क पे होगा या कहां पर स्टोर होगा? यानी रैम। यानी तो रैम में क्या रहता है? व्हाट इज देयर इनसाइड द रैम? इंस्ट्रक्शंस प्लस रन टाइम डेटा। जैसे 100 200 ये जो डेटा आपने इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया, राइट? तो ये कहां पर स्टोर्ड है? आपकी एग्जीक्यूशन मेमोरी में। क्लियर है यहां तक? अब ये इंस्ट्रक्शंस होगी, एप्लीकेशन या प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन एक एक कंप्लीट करने का काम कौन करता है? सो सीपीयू इज द योर द एग्जीक्यूटर। हु इज डूइंग द जॉब? सीपीयू। अब सीपीयू इंस्ट्रक्शंस कहां से रीड करता है? मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से? एग्जीक्यूशन मेमोरी यानी रैम से। सो सीपीयू क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस। अभी सीपीयू 24% यूटिलाइज्ड है, इसका मतलब उसका कैपेसिटी लेट्स से 100 का, बट 24% ही वो यूटिलाइज्ड है। तो सीपीयू का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना। क्या करना? इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना। सो जॉब ऑफ सीपीयू इज टू execute instructions. Execute instructions। ये किसका काम है? सीपीयू का। चलो समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कैलकुलेटर स्टार्ट नहीं था, पहले कहां पर था? डिस्क पर। जैसे मैंने चालू किया तो इंस्ट्रक्शंस कहां पर आ गई? रैम यानी एग्जीक्यूशन मेमोरी के अंदर। ठीक। अब उसको चलाने का काम कौन कर रहा है? सीपीयू इज डूइंग द इंस्ट्रक्शंस। जैसे अभी एडिशन करना है, मल्टी, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन कंप्लीट कर रहा है? सीपीयू। अब आपकी मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस भी रहता है प्लस सम रन टाइम डेटा भी। रन टाइम डेटा आल्सो इज देयर। जो भी आपका एप्लीकेशन चल रहा है रन टाइम पर, तो वो डेटा आपका कहां पर रहेगा? रैम के अंदर। इतना समझे? आर वी गुड सो फार? अगर इतना समझे तो वी आर गुड। क्लियर? तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है? मेक सेंस? चलो इतना समझे तो वी आर गुड। सो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक। नाउ हाउ द एग्जीक्यूशन हैपेंस बिफोर द program starts?
it resides in disk. कहाँ पर होता है वो? डिस्क पर. once the program is started, its instructions will be in execution memory. That is nothing but RAM. Once the program is started, it's instruction. And who does the job? CPU is executing the instructions. Simple. इतना याद किया तो that is also fine. चलो, ये पहला बेसिक मुझे आपको क्लियर करना था, so that you are good. Next. अब आपको पता है कि मेमोरी जो हार्ड डिस्क हो या इंस्ट्रक्शन रैम हो, डेटा स्टोर होता है, राइट? व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी? टू स्टोर सम डेटा. मेमोरी का सिंपल रूल है कि किसके लिए यूज होता है? स्टोर इन डेटा. सो मेमोरी इज, वेदर इट इज कोई भी टाइप की मेमोरी, इट इज यूज टू स्टोर डेटा. इट इज यूज टू स्टोर डेटा. ये तो आपको क्लियरली पता है कि मेमोरी का किस चीज के लिए यूज होता है. ठीक. नाउ वट एवर द डेटा यू स्टोर्ड is stored in terms of zeros and ones. कैसे? Data is stored in terms of zeros and ones. कैसे स्टोर होता है? zeros and ones. Now memory के कुछ units है. So smallest unit is 1 byte. Let's say smallest unit is 1 byte, which is of 8 bits, right? Now कुछ यूनिट आपको पता होगा, कैलकुलेशंस, कन्वर्जन्स. So if you know 1 byte is equal to 8 bits, 1024 bytes यानी 1 KB, 1024 KB यानी 1 MB, 1024 MB यानी 1 GB. ये कैलकुलेशंस आपको पता होंगे शायद. GB इज इक्वल टू 1 TB, 1024 TB यानी 1 PB. ठीक है, ऐसे कुछ यूनिट्स है. अब ये यूनिट्स, नाउ स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपके पास, अब ये क्यों बता रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन अ मिनट. तो थिंक ऑफ दिस मेमोरी इज, लेट्स से मेरे पास 1 बाइट है. क्या है? 1 बाइट. तो 1 बाइट मेमोरी में मेरे पास होंगे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक. अब ये मेरे पास 8 बिट्स है. कितने सारे? 8 बिट्स. तो यहां पर आप पूरा 1 0 1 0 जो भी लिखना है लिख सकते हो. 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर 0. अब ये जो लास्ट वाला बीट है उसे हम बोलते हैं MSB. व्हाट वी कॉल इट एज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट. अब इसका काम होता है साइन स्पेसिफाई करना. क्या साइन? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव यानी 0 और यहाँ पर 1. अब यहाँ पर मुझे पता करना कि ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके लिए ये स्पेसिफाई करता है. ये एक्चुअल डेटा नहीं है, इसमें बस बताया जाता है कि जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सिंपल. इतना क्लियर है आपको? ठीक. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन नंबर सिस्टम्स बिफोर दैट. सो नंबर सिस्टम्स, इफ यू रिमेंबर, so what is the use of number systems? अरे नंबर सिस्टम क्यों यूज किया था? बहुत हजारों साल पहले जो जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसको नहीं पता था कि काउंटिंग क्या करना है, राइट? तब उन्होंने काउंटिंग चालू किया. आपको याद होगा अगर उस टाइम पे क्या होता था कि लेट्स से किसी को मतलब कुछ काउंट करना है तो वो पहले ऐसे कुछ यूज कर देते हैं. 1 1 2 3 ऐसे कुछ यूज कर, इतने सारे लाइन हो गए, 5 लाइन हो गए, तो ऐसे कुछ वो यूज कर देते.
तो उसके बाद फिर काउंटिंग कुछ चालू हुआ, ये रोमन भी बोलते राइट इसको कुछ। फिर ये इतना होने के बाद क्या हुआ, फिर 5 ऐसे कुछ, राइट, ऐसे कुछ। तो ये कुछ रोमन, बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स इनिशिएट करी। जैसे आप क्रिकेट में काउंट करना है तो आप अभी तो नंबर्स वगैरह 0 1 2 3 ऐसे कुछ यूज करते हैं, आपका हिपत नहीं, तो काउंटिंग यूज करते हैं हम। तो काउंटिंग के लिए हम जो नंबर्स यूज करते हैं पहले ऐसे कुछ यूज करते थे, रोमन नंबर्स। ऐसी बहुत सारी नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो आप अभी यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग यूज करते हो आप, राइट। तो अलग अलग नंबर सिस्टम है, दैट इज नॉट द ओनली नंबर सिस्टम, बहुत सारी अलग अलग नंबर सिस्टम है जिससे हम काउंटिंग करते हैं। वी रिप्रेजेंट नंबर्स, सो वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स इन numbers in different systems। तो कुछ सिस्टम्स है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, देन वी हैव ऑक्टल, वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, वी हैव हेक्साडेसिमल। ऐसे अलग अलग नंबर सिस्टम्स है। अब मैं नंबर सिस्टम्स क्यों बता रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इन बिट। तो बस अभी के लिए इतना समझो कि अलग अलग नंबर सिस्टम्स है, ठीक। अलग अलग नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, अलग अलग डिजिट्स होता है। अब इसमें बस 2 ही डिजिट्स है, 0 and 1। Now this particular thing has 0 1 2 3 5 6 7, ठीक। ऑक्टल यानी 8। हमारे इसमें अभी जो चल रही है दैट इज डेसिमल, सो वी हैव 10 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल वी हैव these 10 plus some extra, A B C D E and F। ये कुछ अलग अलग नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, राइट। अब यहां पर ध्यान रखना, मैं कुछ बात कर रहा हूं। यहां पर बेस है 2, यहां पर बेस है 8, यहां पर बेस है 10, यहां पर बेस है 16। बेस यानी नंबर ऑफ कितने सारे डिजिट्स है तुम्हारे पास, ठीक ना। समझने का ट्राई करो। वी हैव बेस एस 2 8 10 16। तो ये थोड़ा समझने का ट्राई करो बेस क्या है। एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 हमारे नंबर सिस्टम का। आप उसे ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 10 to the power 2 प्लस 2 इंटू 10 to the power 1 प्लस 3 इंटू 10 to the power 0। ऐसे लिख सकते हो आप। ये आया 100 प्लस 20 प्लस 3। यहां पर आप कुछ दिखाई दे रहा है आपको 10 10 एंड 10। बेस क्या है यहां पर 10, राइट। तो इसका बेस क्या है, तो वैसे ही हम कोई नंबर है बाइनरी में, सो लेट्स से 1 1 0, ठीक। ये किसमें है, बाइनरी में, दिस इन बाइनरी। आपने यहां पर क्या किया था, पहले डिजिट्स लिखा 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा ना आपने। तो मेरे पास डिजिट्स क्या है 1 1 0। अब इसका बेस आपको पता है क्या है, बेस 2 to the power 2 प्लस 1 to the power यहां पर बेस हमने क्या लिया 2। तो अभी मेरे पास क्या है, ये बाइनरी नंबर है, दिस इज अ बाइनरी। अब मैंने उसे कन्वर्ट किया किसमें, डेसिमल में। सो 1 इंटू 2 टू द पावर कितना हुआ 4 प्लस 2 प्लस 0, सो दैट इज 6 इन आवर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, तो आपके पास अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं, तो आप एक नंबर सिस्टम का नंबर दूसरे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन डू डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल,
हेक्साडेसिमल, तो एक दूसरे में आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो बेसिक क्या याद रखना है आपको कि नंबर जो भी डेटा है मेरा कैसे स्टोर होगा, जीरोज एंड वंस में। जो भी डेटा है मेरा कैसे स्टोर होने वाला, जीरोज एंड वंस में, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में मेरा नंबर या जो भी डेटा है स्टोर होने वाला है। क्लियर, समझे यहां तक? अब आपको यह समझना है कि एक बाइट में कितना डेटा हम रख सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मुझे बताओ हमारी नंबर सिस्टम में टू डिजिट बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर? 99। थ्री डिजिट 999, फोर डिजिट 4 टाइम्स 9, राइट? ऐसे है। तो मुझे बताओ बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 11, 5 डिजिट 111, 7 डिजिट 111, 7 टाइम्स 1, राइट? तो मेरे 1 बाइट में मैक्सिमम कितना नंबर रख सकता हूं मैं? 7। जीरो तो ये तो नहीं रहेगा, जीरो बस साइन है, तो मेरे पास बस ये 7 डिजिट्स, राइट? अगर मैं आप इसको कन्वर्ट करोगे आप किसमें, हमारी नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये आता है अराउंड समथिंग 120। यू कैन डू द कैलकुलेशन, मैंने आपको अभी बताया कैसे कैलकुलेट करना है, बेस जैसे अभी आपको बताया था। तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन वन वन ही है, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2 to the power 0 1 2 3 4 5 6। Do this math. This will be 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Do this math. कितना होता है? 48, 56, 60, 63। ये टोटल कितना बनता है? 63। तो 64 प्लस 63 127। तो आपको पता है कि मैक्सिमम एक बाइट में कितना नंबर रख सकते हैं हम? 127। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ इतना बड़ा स्टोरी, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे एक नंबर स्टोर करना है, तो मुझे पता है कि 127 नंबर स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए मुझे, 1 बाइट। अब मुझे 200 नंबर स्टोर करना है, तो 1 बाइट में काम चलेगा क्या? तो मुझे 2 बाइट चाहिए होगा। मुझे लेट से 50,000 नंबर स्टोर करना है, सो वेदर 1 बाइट इज सफिशियंट? नो, 2 बाइट, 2 बाइट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, क्योंकि 2 बाइट में अगर आप देखोगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2 बाइट में कितने बिट्स है आपके पास? 16, लेकिन उसमें आपको कितना हो गया ये आपका? 1 बाइट, ये 1 बाइट हो गया आपके पास, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, दिस विल बी अराउंड 32767। आप मैथ्स करते बैठो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट 32767 इतना आंसर आता है, ये मैक्सिमम 2 बाइट्स में। तो मैंने आपको बोला था 50,000 स्टोर करो, स्टोर 50,000। तो कैन यू स्टोर 50,000 इन 2 बाइट्स? तो आपको बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा बाइट चाहिए आपको। समझ में आ रहा है आपको? अगर मेरे पास छोटा नंबर है तो छोटा मेमोरी सफिशिएंट हो जाएगा, राइट? बड़ा नंबर है तो मुझे बड़ा मेमोरी चाहिए होगा, राइट? यहां तक तो बात समझ में आ रही है आपको? आर यू एबल टू मेक सेंस? मैंने अभी तक आपको बताया कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मेमोरी क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, नंबर अलग अलग नंबर सिस्टम से हमारे पास, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको फ्रेंकली क्या याद रखना है, सबको जीरोज एंड वंस में स्टोर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मुझे मेरा छोटा डेटा है तो छोटा मेमोरी चाहिए, बड़ा डेटा है तो बड़ा मेमोरी चाहिए, इतना याद रखो बस आप। आगे हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, तब आपको थोड़ा क्लैरिटी हो आएगा। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप. उसके लिए हम ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? अब हमने कुछ दो नंबर्स का एडिशन करना है. लेट्स से मुझे 10 वैल्यू स्टोर करना है, 10 हमारे नंबर सिस्टम की, राइट? तो क्या लगता है आपको, एज इट इज स्टोर होगी वो या कैसे स्टोर होगी? आपको कहाँ स्टोर करना है ये? एग्जीक्यूशन मेमोरी में. आपको एग्जीक्यूशन मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करना है आपको. नाउ कैन यू टेल मी, 10 मुझे स्टोर करना है, तो 10 पहले तो कहाँ कन्वर्ट होगा? बाइनरी में. तो क्या होगा ये? 1010. ये कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है? तो 10 मुझे स्टोर करना है, तो ये ऐसे स्टोर होगा. अब मुझे कितना मेमोरी चाहिए होगा टू स्टोर दिस? 1 बाइट इज सफिशियंट, राइट? इज 1 बाइट सफिशियंट? यस. अब और बड़ा नंबर है तो और भी ले सकते हो आप, राइट? तो मुझे मेमोरी चाहिए. आई नीड अ मेमोरी, मे बी 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट. सो how are you going to get the memory? You are going to write the program, right? सो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, मुझे एकदम लो लेवल जाके मेमोरी से बात नहीं करनी या हार्डवेयर के साथ बात करने की जरूरत नहीं मुझे एज अ डेवलपर, जावा डेवलपर. क्योंकि जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो मेमोरी मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय जावा. तो आपको एकदम लो लेवल जाके बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे ये डेटा स्टोर करो, या तो बस जावा को बोलो कि मुझे ये डेटा स्टोर करना है. यू जस्ट टेल जावा आई नीड टू स्टोर दिस. तो आप उससे जावा को बोलोगे मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है, नंबर टाइप का है. कौन सा टाइप का है? नंबर टाइप का. तो उसको बताओ कि मुझे लेट से 2 बाइट दे दो. वो 2 बाइट कैसे लेके आना है उसका हेडेक है. आपको क्या चाहिए? 2 बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, क्या चाहिए? आप बस किसको बोलोगे? जावा को. गिव मी दैट. तो जावा ने क्या किया, अलग अलग यूनिट्स दे रखे कि आपको कितना मेमोरी चाहिए. ये लेट्स नंबर स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए, क्या कितना चाहिए आपको? यू जस्ट टेल मी, आई विल गेट अरेंज इट फॉर यू. तो वी विल बी आस्किंग जावा हाउ टू डू दैट. वी विल आस्क जावा को कैसे पूछना है कि मुझे इतना मेमोरी दो. तो पहला बात ये है कि आपको ये क्लियरिटी है कि मुझे जो भी डेटा स्टोर करना वो कैसे स्टोर होगा? बाइनरी जीरोस एंड वंस में. ठीक, मेक सेंस? चलो अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं. तो आपका जो भी मेमोरी है ना, यू कैन थिंक ऑफ एज अ लार्ज सेट ऑफ हाउसेस. आप समझ सकते हो कि लेट्स से कोई हर एक घर का आप समझ सकते हो छोटा छोटा एक कंटेनर समझो आप. आई हैव अ मेमोरी, यू कैन थिंक ऑफ एज अ कॉलोनी ऑफ हाउसेस. हर एक घर का एक छोटा एड्रेस है. तो जो भी कंटेनर्स है, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, ये बहुत बड़ा मेमोरी है. अगर आपने छोटे छोटे लेट्स से 16 GB का रैम है मेरे पास, तो दिस इज वेरी ह्यूज, राइट? तो आप बहुत सारे छोटे 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 ब्लॉक्स रहेंगे आपके पास. 16 GB यानी बहुत ज्यादा आपके पास. तो मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेनर्स होंगे. नाउ ईच कंटेनर हैज सर्टेन एड्रेस. ईच कंटेनर हैज अ सर्टेन एड्रेस. यू कैन थिंक ऑफ एज वी हैव मल्टीपल ब्लॉक्स. यू कैन आल्सो थिंक ऑफ लेट्स से कोई मूवी थिएटर गया आप, वहां पर बहुत सारे सीट्स है यानी कंटेनर्स जहां पर लोग बैठ सकते हैं. तो हर एक सीट का एड्रेस होता है, कुछ ना कुछ नंबर होता है. तो थिंक ऑफ दैट आल्सो. हमारे पास मेमोरी है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और हर एक इसका एड्रेस है. ठीक, ऐसे विजुलाइज कर सकते हो. अब मुझे एज अ डेवलपर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 10. ठीक, तो मुझे कंटेनर में लेट्स से आई एम स्टोरिंग दिस वैल्यू लेट्स से 10 या मे बी वैल्यू 1010 आई एम स्टोरिंग. अब इस कंटेनर का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. थिंक ऑफ दिस एज अ मेमोरी कंटेनर, राइट? जहां पर मैं डेटा स्टोर, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, राइट? आई एम जस्ट कॉलिंग इट एज एड्रेस. बहुत बड़ा नंबर है. ठीक, नाउ इस पर्टिकुलर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास मेमोरी एड्रेस है. नाउ आपका आइडेंटिफायर क्या है अभी? व्हाट इज योर आइडेंटिफायर यू गाइस? आधार नंबर है आपका भी. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आधार नंबर. तो मैं सबको बुलाना है तो मैं आधार नंबर से बुलाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा मेरे लिए, राइट? आधार नंबर इट कैनॉट बी चेंज, राइट? उसका वो आइडेंटिटी है आपका. बट मैं आपको, अगर मुझे बुलाना है आपको, सो shall I call you using Aadhaar number? No, right? So what do we do? We give a name, right? तो अभी आधार नंबर, आई डू आई नीड टू वरी अबाउट योर आधार नंबर?
कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपके नाम से आपको पुकार सकता हूँ। डू आई नीड टू वरी अबाउट व्हाट द आधार नंबर इज? नो, बस आई हैव गिव यू नेम। तो सिमिलरली इस कंटेनर को मुझे एक्सेस करना है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मेमोरी एड्रेस यूज करो, ये एड्रेस यूज करो, और ये एड्रेस यूज करके यहां तक पहुंच जाऊं मैं। ठीक। अब जैसे आईटी शाला आना है आपको, आपको पूरा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आप देख के आ सकते हो, बट वो देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम दे दिया, राइट। पूरा आपको ऐसे वो देखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पर भी मुझे कंटेनर चाहिए। तो पहला ऑप्शन, अगर मेरे पास नाम नहीं है, थिंक ऑफ यू डोंट हैव अ नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेनर, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एड्रेस। अब ये एड्रेस इतना इजी तो है नहीं, राइट। तो जस्ट टू हैव कन्वीनियंस, जस्ट टू हैव कन्वीनियंस, तो मैंने यहां पर दे दिया नाम। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करने का ट्राई करते हैं ना। जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, वहां पर टाइप करते हो www.youtube.com, ऐसे कुछ टाइप करते हो, राइट। क्या टाइप करते हो आप? www.youtube.com ऐसे, राइट। राइट, ये नाम कुछ टाइप करते हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट, आपको ये बस एक कन्वीनियंस दिया है, दिस इज जस्ट अ कन्वीनियंस। टेक्निकली आप विजिट कर रहे हो, ये कुछ एड्रेस, आईपी एड्रेस से थिंक ऑफ। अगर आपको यूट्यूब नाम हटा दिया और बोला कि आपको वीडियोस देखना है, तो ये नंबर पे जाओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट विल हैपन? कन्वीनियंट नहीं है, राइट। कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया, यहां पर नाम दे दिया कुछ। लेट्स से आपको आईटी शाला के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी वेबसाइट आपको विजिट करो, जैसे ITshala.com, राइट। बट नाम नहीं देता मैं, बस इंफॉर्मेशन रख दी मैंने कहीं पर। तो आपको ये नंबर देना पड़ता मुझे, ये नंबर पे जाओ, ये एड्रेस पे जाओ और इन्फॉर्मेशन ले लो आईटी शाला के बारे में। इज इट कन्वीनियंस? नो, राइट। तो इसको क्या कर दिया हमने, कुछ नाम दे दिया। डू यू नीड टू वरी अबाउट क्या आईपी एड्रेस है इसका, इसका कुछ जरूरत है जानने की, लेकिन फिर भी आप एक्सेस कर पा रहे हो चीजें, राइट। तो सेम स्टोरी यहां पर भी। नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। हम इसके बिना भी यहाँ पर चीजें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटेनर में वैल्यू ऐड कर सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो, राइट। कैसे? यूजिंग नेम। तो दिस नेम इज सिंपली कॉल्ड एज वेरिएबल, this simply called as variable, this is simply called as variable. So what is a variable? Variable is simply a name given to a memory location address so that we can easily store and access the data, simple as that, right. Now example मैं कोई यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, int number is equal to 100। अब ये लाइन मैंने कुछ लिखी है यहाँ पर ऐसी, int number equal to 100। अब ये लाइन समझने का ट्राई करेंगे हम आगे क्या होता है, बट अभी के लिए समझो कि मैंने 100 वैल्यू यहाँ पर ऐसे कंटेनर में रखी है, जिसका कुछ एड्रेस होगा, और इसका नाम क्या दिया मैंने? नंबर। ठीक। तो ये नंबर हो गया मेरा वेरिएबल, दिस इज माय वेरिएबल नेम, 100 इज अ वैल्यू। तो मुझे आई डोंट नीड टू वरी अबाउट, यहाँ पर इसको देख के आपको मेमोरी एड्रेस की जरूरत पड़ रही है क्या कुछ? नो। तो आई हैव जस्ट, आई वो कंटेनर, उसके अंदर 100 वैल्यू है, उस कंटेनर को लेबल दे दिया मैंने नंबर, दैट्स इट। अब ये इसका यूज करके मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, राइट। क्लियर? व्हाट इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट? थिंक ऑफ वेरिएबल इज जस्ट अ लेबल ऑन अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है? लेबल ऑन अ कंटेनर, जिससे हम चीजें आसानी से स्टोर कर सके, उसे एक्सेस कर पाए। दैट इज अ सिंपल रीजन। सिंपल, ओके। अब मुझे बताओ, डेटा आप कब स्टोर कर पाओगे? यू वांट टू स्टोर डेटा, राइट। जैसे मुझे पानी रखना है, तो पानी रखने के लिए मुझे पहले एक बकेट या कोई भी चाहिए, मुझे बॉटल चाहिए, कोई कंटेनर चाहिए, राइट। सो आई नीड अ कंटेनर, आई नीड अ कंटेनर, देन ओनली आई कैन स्टोर द डेटा। तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं
समथिंग कॉल्ड एज, अभी यहां पर देखो आप, व्हाट इज दिस इंट, अभी के लिए हाँ डेटा टाइप समझ में आ रहा है, हाँ दैट इज अ डेटा टाइप, टेक्निकली दैट इज अ डेटा टाइप, बट एकदम लेमैन टर्म में मुझे क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन को समझने का ट्राई करते हैं, इंट नंबर इक्वल टू 100। इस लाइन का मतलब होता है गिव मी अ कंटेनर, ठीक है, इंट लिखा, इंट लिखने से आप जावा को क्या बता रहे हो, यू आर टेलिंग जावा दैट गिव मी अ कंटेनर जिसका साइज है 4 बाइट्स, जिसका साइज है 4 बाइट्स, और जिसके अंदर में नंबर रख पाऊ, जिसके अंदर में नंबर रख पाऊ, नॉन फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग यानी नॉट अ डेसिमल नंबर, ठीक है, तो ये नंबर में रख पाऊ, ऐसा वाला कंटेनर दो। तो इंट लिखने से आपने बहुत सारी चीजें बोली यहां पर। सो व्हेन यू से इंट यू आर नॉट टेलिंग, सो इंट बोलने से आपने ये सारी चीजें बोल दी कि गिव मी अ कंटेनर ऑफ साइज 4 बाइट्स जिसके अंदर में नंबर स्टोर कर पाओ, ठीक। फिर कंटेनर मिलने के बाद, कंटेनर मिलेगा तो तभी लेबल लगा पाओगे आप, तो लेबल क्या लगा दिया आपने, नंबर, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस है, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस है। अब नंबर इज इक्वल टू 100, कंटेनर मिला, लेबल लगा दिया, अभी क्या चाहिए, वैल्यू, इसके अंदर ये वैल्यू आपने रख दी, ठीक। तो इस लाइन को अगर थोड़ा सा मैं अभी लिखने का ट्राई करता हूं, दिस इज कॉल्ड एज डेटा टाइप, दिस इज वेरिएबल, and this is value. We will try to understand this in more detail now, but यहाँ तक तो क्लियरिटी है आपको, वेरिएबल और डेटा टाइप कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, हाउ दे आर रिलेटेड। वेरिएबल कब यूज कर पाओगे आप, वेरिएबल कब यूज कर पाओगे आप, जब कंटेनर होगा तभी तो आप बात कर पाओगे, वेरिएबल की वैल्यू तभी स्टोर कर पाओगे, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ वेरिएबल, आर वी गुड सो फार, okay, now let me write little bit about that. So what is a variable, so variable is simply a name given to a memory location address so that we can easily store and access the data. It is a name given to a memory location address so that we can easily store and access the data. Take example, int number is equal to 100. So number is a variable. Very simple. चलो, now we are good to start with the next concept. Now there are a lot of types of variables, बाद में हम देखेंगे उसको। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के वेरिएबल है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट अभी के लिए बेसिक वेरिएबल, कोई भी टाइप का वेरिएबल हो, फंडामेंटली व्हाट इज द जॉब ऑफ वेरिएबल, कुछ स्टोर करने के लिए हेल्प करने वाला है हमें, दैट इज जस्ट अ लेबल, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, कोई बता पाएगा मुझे, what is data type? Now look at this and you can tell me what is data type. Type of data we want to store. Okay.
अब क्वेश्चन है कि डेटा टाइप है क्या, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, कंटेनर्स, वी नीड कंटेनर्स, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ, इन रियल लाइफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, राइट। जैसे आपको घर में भी अलग अलग लिक्विड रखने के लिए अलग अलग आपके पास कंटेनर्स हैं, राइट। गर्म पानी रखने के लिए अलग कंटेनर है, ग्लास के अंदर नहीं रख सकते हम उसको, फूट जाएगा ग्लास। लेट्स से पेट्रोल रखने के लिए आप पेट्रोल पंप पे जाओ, आपको पेट्रोल नहीं देंगे नॉर्मल बॉटल में, आपको वो सील्ड कंटेनर बोलते हैं, राइट। सो इन रियल लाइफ आल्सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंटेनर्स है रियल लाइफ में। तो वैसे ही आपको प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो व्हाट डू यू थिंक, डोंट वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। नंबर स्टोर करने के लिए अलग टाइप, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर जरूरी है कि नहीं आपको, राइट। तो डेटा टाइप इज गिविंग यू अ कंटेनर्स। डेटा टाइप कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्या मिल रहा है, यू आर एबल टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। सो व्हाट डेटा टाइप डज, डेटा टाइप डिफाइंस और स्पेसिफाइज, जैसे मैंने लिखा है यहां पर इंट नंबर इक्वल टू 100। तो इंट इज ए डेटा टाइप। उसको लिखने से क्या हुआ, यू आर जस्ट टेलिंग टू द जावा दैट गिव मी अ कंटेनर, गिव मी अ कंटेनर ऑफ सो एंड सो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 4 बाइट का कंटेनर चाहिए मुझे, राइट। जैसे आप कोई लेट से शॉपिंग के गए, तो आप बोले कि मुझे टी शर्ट दे दो साइज लेट से ML, तो आपने साइज बोला L, तो उसको समझ में आता है ना व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे ही मैंने बोला गिव मी अ कंटेनर इंट, तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं कि ये साइज है। तो इंट का मतलब ही क्या है, 4 बाइट। इंट का मतलब क्या है, 4 बाइट का कंटेनर। लेट से मैंने वहां पर शॉर्ट बोल दिया, शॉर्ट यानी 2 बाइट का कंटेनर। लेट से लॉन्ग मतलब 8 बाइट का कंटेनर। सो वी हैव बाइट मतलब 1 बाइट का कंटेनर। सो यू आर आस्किंग, तो ये कंटेनर्स किसने डिफाइन करे, जावा वालों ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे आपके लिए। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स और टाइप्स ऑलरेडी डिफाइंड, राइट। सो डेटा टाइप डिफाइंस, डेटा टाइप जैसे आपने यहां पर लिखा है, डिफाइंस की व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू योर वेरिएबल कैन स्टोर, कितना मेमोरी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, और उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। 3 चीजें, कौन से टाइप का डेटा आपका वेरिएबल स्टोर कर सकता है, कितना साइज, कितना मेमोरी हम उसके अंदर रख सकते हैं, कितना मेमोरी, तीसरा है उसके ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। अभी नंबर है तो उसके ऊपर पता है कि आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, व्हाट इज डेटा टाइप, थिंक ऑफ एज अ कंटेनर। डेटा स्टोर करना आपको कंटेनर चाहिए, डेटा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, तो डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप का कंटेनर आई नीड। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस, राइट। बिना डेटा टाइप के आपको कंटेनर मिलने वाला है का, यू नीड अ कंटेनर, बाय द वे यू नीड अ कंटेनर। तो डेटा टाइप फैसिलिटेट्स फॉर यू गाइस। So what is data type? So data type defines, what defines what type of, what type of data a variable can store. Then it also defines how much memory, how much memory is required, memory it occupies, and operations can be performed on it. Simple. Example, इसी एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो। सो इंट आपने यहां पर लिखा है, सो इंट इज ए डेटा टाइप। सो इंट इज ए डेटा टाइप। अब ये क्या क्या स्पेसिफाई करता है, व्हाट ऑल थिंग्स इट स्पेसिफाइज, गिव्स 4 बाइट्स ऑफ
container which can store number type data. राइट, अब 4 बाइट में आपको पता है कि एक ही रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम उसका फिक्स है. 1 बाइट में कितना मैक्सिमम नंबर रख सकते हैं आप, 127. 2 बाइट में 32767. तो ऐसे ही 4 बाइट में, तो आपको 4 बाइट में पता है कि मिनिमम इतना रख सकते हैं नंबर और मैक्सिमम इतना. सो रेंज ऑफ अलाउड वैल्यूज, राइट. व्हाट ऑल ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशंस. तो क्या कर सकते हो आप, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉड, बहुत सारे हैं आपके पास ऑपरेशंस. ऐसे कुछ ऑपरेशंस हम उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. समझे? सो व्हाट इज डेटा टाइप? Data type, you can visualize that gives you a container. Container मिलता है आपको. What do you get? Container, जिसका यूज करके आप डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक. Now next we have something called as a word that you must have heard. Primitive, कितने लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ये कॉलेज में कभी तो? So what do you mean by primitive? What is primitive? प्रिमिटिव का मतलब होता है विच इज ऑलरेडी डिफाइंड. प्रिमिटिव का मतलब होता है विच इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिफाइंड. प्रिमिटिव का मतलब होता है जिसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. उसका मतलब ऑलरेडी किसी ने डिफाइन करके रखा है. जैसे अभी प्लस ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया. प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन. ये मतलब ऑलरेडी डिफाइंड, हम उसको फिर से डिफाइन नहीं करते. तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज, जैसे जावा ने कुछ कंटेनर्स दिए हैं, कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं विच आर ऑलरेडी डिफाइंड. उसका मतलब फिर से आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. उसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है कि लेट्स से इंट लिखा. इंट का मतलब होता है आपको मिलेगा 4 बाइट का मेमोरी, उसमें आप नंबर्स रख सकते हो, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हो. ये ऑलरेडी डिफाइंड है. दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड. That is the meaning of primitive. What is the meaning of primitive? Means already defined and which cannot be defined further. क्या है? Primitive means already defined which cannot be defined further. So primitive data types, मतलब ये कुछ डेटा टाइप्स है विच आर ऑलरेडी डिफाइंड. ऑलरेडी डिफाइंड इसका मतलब ये ऑलरेडी पता है कि ये मतलब ये, राइट. नाउ क्या क्या डेटा टाइप्स आपके पास, सॉरी, ओके. सो क्या क्या डेटा टाइप्स आपके पास? सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स. सो वी हैव डेटा टाइप. ठीक. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. अब आपको कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर कि इसका साइज कितना है, साइज इन बाइट्स. अरे बाइट्स. फिर उसका रेंज बोल सकते हो, रेंज ऑफ अलाउड वैल्यूज, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है. एंड यू कैन जस्ट सिंपली टाइप ऑफ डेटा. कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके. तो मेरे पास एक डेटा टाइप है जिसका नाम है बाइट. ठीक. जैसे मैंने इंट नंबर इक्वल टू कुछ लिखा है 100, तो वैसे मैंने लिखा बाइट नंबर इक्वल टू 100. तो बाइट का मतलब होता है आपको मिलेगा कंटेनर दैट इज ऑफ साइज 1 बाइट. और 1 बाइट में आपको बोला था मैंने कितना वैल्यूज रख सकते हो आप, मैक्सिमम 127, राइट. तो इसका रेंज है, मिनिमम नंबर रख सकते हो आप -128 से लेके 127. तो -128 मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर रख सकते हो आप 127. सिंपल. आपको पता है कि बाइट मतलब मुझे 1 बाइट मिलने वाला है,
उसमें मैक्सिमम नंबर 127। और कौन से टाइप का डेटा रख सकते हो आप? नंबर टाइप का, राइट। तो आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो, टाइप ऑफ डेटा, और हाँ होल नंबर बोल सकते हो, विदाउट फ्लोट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। अरे सॉरी, समझे? एक डेटा टाइप है जिसको, दूसरा है शॉर्ट। शॉर्ट यानी 2 बाइट्स। इसका रेंज है -32768 2 +32767। ये भी होल नंबर विदाउट डेसिमल। देन वी हैव इंट दैट इज ऑफ 4 बाइट्स। इसका रेंज बहुत बड़ा है, आई विल टेल यू दैट। मुझे भी याद नहीं है, लेट मी फाइंड आउट। हाउ डू आई फाइंड दैट? ओके, आई विल शो यू कैसे फाइंड करना है लेटर ऑन। भी यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी वैल्यू है, यू डोंट नीड, मोबाइल नंबर से बड़ी नंबर है। लेट मी ट्राई टू गेट दैट वैल्यू। ओके, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग, दैट्स फाइन। आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं कैसे फाइंड करना, आई विल टेल यू दैट। जिसको याद रहे वेरी गुड। -2147483648 2147483647, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर याद रहे तो मुझे बता देना, दैट्स फाइन। मेरा मेमोरी इतना, आई एम नॉट गुड विद दैट नंबर्स। इसके बाद है लॉन्ग, दिस इज ऑफ 8 बाइट्स। अब इसका भी बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर किसी को याद है, कल याद करके आओ इसको, हमको एग्जाम में आने वाले। दैट्स फाइन, यू डोंट नीड टू मगर दिस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बस इसका चॉइस क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपको नंबर, इसका यूज क्या है। इसको रट्टा करने की जरूरत नहीं आपको, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। आपको बस ये जानना है कि जो भी नंबर आप स्टोर करने वाले हो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। अगर किसी का एज स्टोर करना है आपको, तो आपको बाइट, बाइट सफिशियंट है, राइट। तो यहाँ पर जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। जैसे मुझे डिस्ट्रिक्ट नंबर स्टोर करना है, कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में? 500-600 के आसपास कुछ, तो ये यूज करो आप। अब मुझे लेट से आपकी सैलरी स्टोर करना है, तो यहाँ पर लॉन्ग, लॉन्ग या इंट कुछ, बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, तो उसका कुछ इससे और बड़ा कुछ नंबर मुझे चाहिए होगा, राइट। सो बेस्ड ऑन योर चॉइस, मतलब कितने साइज का डेटा स्टोर करना चाहते हो, व्हाट इज द नंबर मैक्सिमम, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चूज दिस। ये चारों क्या है? नंबर्स, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो ये आप चारों यूज कर सकते हो इनमें से। देन आपके पास है, अब मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, राइट। सो आई हैव फ्लोट दैट इज 4 बाइट्स, एंड डेसिमल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू। इसका भी रेंज बहुत बड़ा है, आई डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट, एंड गोइंग टू कॉपी दिस। हाँ, ये क्या है? आई विल एक्सप्लेन दिस। बहुत ही डेसिमल वाली वैल्यू है, ये पावर वाली है, ठीक है, माइनस। देन सिमिलरली वी हैव डबल, दैट इज ऑफ 8 बाइट्स, ये भी डेसिमल वैल्यू, ठीक। नंबर ही स्टोर करना है। नाउ लेट मी गेट दैट आल्सो, चैट जीपीटी, थैंक यू। ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, यू डोंट नीड टू मग अप दिस, बट बड़ी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 8 डेटा टाइप्स, उसमें से 6 डेटा टाइप्स इफ यू लुक एट दिस, नंबर स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। इसके लिए नंबर्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास दो और, दैट्स इट। कैर, दैट इज ऑफ 2 बाइट्स, और यहां पर आप कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका रेंज क्या है? ऑलमोस्ट 65,000 प्लस 02। आई विल टेल यू व्हाट इज दिस 65535, 65535। तो इतने सारे कैरेक्टर्स है आपके पास,
कितने कैरेक्टर्स है आपके पास? 0 to मतलब अराउंड 65,535 कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर मतलब अलग अलग टाइप के इतने सारे कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर क्या है ना, कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर जो भी आपको दिखाई देता है स्ट्रिंग, दैट इज नॉट स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। हर एक कैरेक्टर कन्वर्ट होता है नंबर में, डेसिमल में, एंड दैट डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो मैंने आपको पहले ही कंक्लूजन बता दी है, जो भी है सारा कैसे स्टोर होने वाला है, बाइनरी में। ठीक, अब लास्टली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बुलियन। इसका साइज है 1 बाइट और इसमें आप रख सकते हो ट्रू या फॉल्स, बुलियन टाइप डेटा। ठीक, अब ट्रू फॉल्स मैक्सिमम 1 0 आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। इतने ही डेटा टाइप्स आपके पास, these are the only data types। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल डेमो। अब आपको पता है कि मुझे डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। शैल आई यूज वीएस कोड या नोटपैड चल जाएगा ऐसे? एनीथिंग इज फाइन, वीएस कोड से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अरे अरे, so I'm going to save here itself. I will just call it as data type demo 1। ठीक है, so I will just call it as public class। Oh my god। so ऑलरेडी आई हैव कोड पायलट एंड को पायलट, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो फटाक से मुझे दे देता है। सो आई विल यूज दैट ऑल्सो, फाइन। सो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल्स फॉर आवर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंट वैल्यू इसके अंदर। सो आई विल जस्ट ट्राई टू डू बाइट ऑल्सो, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, डबल वैल्यू, long value, let's do that also। Okay, double value, float value, where is that? Float, float value। so मैंने यहाँ पर बाइट वैल्यू स्टोर करी है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग I don't need as of now, I will talk about string later on। ठीक, तो मैंने क्या किया पहले, I have created the variables, I have declare and initialize variables। अब initialize का मतलब क्या होता है? Initialize का मतलब क्या होता है? What is initialization? So what is declaration, initialization? What is declaration and initialization? So let's try to understand this। So initialization मतलब और declaration मतलब बहुत सिंपल है। So declaration means creating a variable without assigning value, without assigning value। Initialization का मतलब होता है, initialization means assigning value to the variable for the first time, for the first time। अरे अरे जहाज, चलो let's see this now। int number, so this is called as declaration, this is called as declaration। अब मैंने नंबर इज फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं, नंबर इज इक्वल टू 100, सो दिस इज कॉल्ड एज
इनिशियलाइजेशन। अब मैं दोनों एक साथ भी कर सकता हूं जो हमने पहले किया, इंट नंबर इक्वल टू 100। अब यहां पर मैंने दोनों एक साथ कर दिया, क्या, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, दोनों एक साथ कर दिया। ठीक है, समझे व्हाट इज इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब बिना वैल्यू के वेरिएबल ऐसे क्रिएट करना, और इनिशियलाइजेशन मतलब फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना। अब इस केस में मैंने दोनों एक साथ कर दिया, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक, क्लियर यहां तक। तो मैंने क्या किया है, बस सिंपली अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं मैंने, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, और उसको वैल्यू असाइन कर दिया। ये अलग अलग टाइप की वैल्यू मैंने असाइन करी। तो विद दिस लाइंस, अब ये लाइन क्या कर रही है, कंट्रोल आएगा यहाँ पर, जैसे मैं प्रोग्राम रन करूंगा यहाँ पर तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बाइट ऑफ मेमोरी असाइन होगी, एक 1 बाइट ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड, उसको नाम दिया जाएगा बाइट वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू जाएगी 100। दूसरे लाइन पर शॉर्ट वैल्यू नाम का एक कंटेनर, अलग अलग टाइप के कंटेनर, सो आई हैव 8 कंटेनर्स स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अब ये वैल्यू स्टोर करी मैंने, अब बाद में यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बस सिंपली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अब ये क्या कर दिया मैंने, इसे बोलते हैं कंकैटिनेशन, मतलब जो वैल्यू उसे एक्सेस कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसिंग द वैल्यू। ये क्या है, एक्सेसिंग द वैल्यू। इन्हें वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो ये प्रिंट करने के लिए यहां पर मैंने ये लिखा है। तो पहली लाइन में मैंने क्या किया, पहले वैल्यू स्टोर करा और फिर उसे यहां पर एक्सेस कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी। सिंपल, समझ में आ रहा है व्हाट आर वी गोइंग टू डू। पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट करे, उसको वैल्यू असाइन करी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वन बाय वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट। आई कैन पुट अ ब्रेक पॉइंट ऑल्सो, debug main, ठीक। अब लाइन नंबर 6 पे हम रुके हैं। अब डिबग मतलब, डिबग का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट करना, वन बाय वन। अब मैंने यहां पर लाइन नंबर 6 शॉर्ट वैल्यू, इफ यू लुक एट दिस, ओके, मेरा कंट्रोल आ गया मेन के पास, डेटा टाइप डेमो इस क्लास के अंदर, और यहाँ पर लाइन नंबर 7 पे है आउटपुट, वी आर नॉट प्रिंटिंग एनी आउटपुट, डीबग कंसोल, ओके। तो लाइन नंबर 7 पे है अभी, लाइन नंबर 8, 9, 11, 12, ओके। अब आप देखो यहां पर ये सारे वेरिएबल्स मेरे बन गए। इतने सारे वेरिएबल्स मेरे बन गए अभी, इफ यू लुक एट दिस, इतने सारे वेरिएबल्स मेरे बन गए यहां पर। नाउ डेटा स्टोर हो गया मेरा अभी, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट वन बाय वन, वन बाय वन। नाउ लुक एट द कंसोल, बाइट वैल्यू यहां पर 100 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट आई एम प्रिंटिंग शॉर्ट वैल्यू, देन उसके बाद इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, देन कैरेक्टर वैल्यू एंड बुलियन वैल्यू। समझे। अब मैं इसको कैन डू दैट, इस तरीके से भी जा सकते हैं हम, वेर इज दैट,
अभी इस पर्टिकुलर और यहाँ पर मेरा है कोर जावा इसके अंदर. नाउ लेट मी डू दैट. इस लोकेशन पर मेरी फाइल स्टोर है. सो व्हाट इज दैट? जावा सी स्पेस not hello world, I think data type demo, right? ठीक. Now I'm going to run this. तो पहले वैल्यू मैंने स्टोर करी, फिर बाद में ये वैल्यू एक्सेस करी. Now we know how to store data and how to access it. Make sense? यहाँ पर क्या किया मैंने? Are able to make sense? अब यहाँ पर बाइट की बाइट वैल्यू है. यहाँ पर कुछ चीजें, अगर आप लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो लास्ट में एक प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स यूज करो एल टू स्पेसिफाई दैट दिस इज अ लॉन्ग वैल्यू. फ्लोट के लिए आप सफिक्स यूज करो एफ टू स्पेसिफाई इट इज अ फ्लोट वैल्यू. राइट, डबल के लिए आप डी यूज कर सकते हो बट दैट्स फाइन. कैरेक्टर आप जो भी स्टोर करना है, so कैरेक्टर आपको सिंगल क्लोट्स में इनक्लोज करना है. वी हैव टू इनक्लोज दैट इनसाइड द सिंगल क्लोट्स. अब इसकी एक और खास बात, इंस्टेड ऑफ नाउ 65, मैंने आपको बोला था कि हर एक कैरेक्टर को 0 to 65,000 प्लस कैरेक्टर्स है. तो हर एक कैरेक्टर को उन्होंने क्या कर दिया, एक डेसिमल वैल्यू दे दिया. जैसे ए के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 65, और 65 कन्वर्ट होगा जीरोस एंड वंस में. नाउ इफ आई प्रिंट दिस वंस अगेन, आपको अभी भी वैल्यू ए ही दिखाई देगी. जैसे यहां पर मैंने 66 कर दिया तो यहां पर आपको आएगा बी के लिए. कैन यू सी हियर? Clear? What is variable? What is data type? How do we store data? What is initialization? What is declaration? How do we access the value? अब किसी को ये समझ में नहीं आया होगा? Is there anyone who is not able to understand this? ये क्या चीज है? Let me explain this. हाँ, इसमें क्या किया मैंने? This is called as string concatenation. क्या बोलते हैं इसे? String concatenation. Concat करना मतलब साथ में लिखना. ठीक. अब ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया. ठीक, ये एज इट इज लिखा जाएगा. बाइट वैल्यू, ये स्ट्रिंग है एज इट इज. प्लस प्लस मतलब बाइट वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, लेट्स से बाइट वैल्यू इज लेट्स से 10, तो यहां पर आएगा 10. सो दैट इज मीनिंग ऑफ कंकैटिनेशन. ये क्या है? कंकैटिनेशन. दिस इज कॉल्ड एज कंकैटिनेशन. क्लियर? वेदर इट विल मेक सेंस? तो आपको बस याद रखना है कि मेरे पास अलग अलग टाइप के ऑलमोस्ट 6 डेटा टाइप्स हैं जिसका यूज करके मैं बस नंबर स्टोर कर सकता हूँ. कैर का यूज करके कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, और बुलियन का सिंपल ट्रू फॉल्स. कैसे सिंटैक्स है? बहुत सिंपल. पहले डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, और फिर आगे वैल्यू. सिंपल वही सिंटैक्स है. डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, और आगे वैल्यू. If you want, I can just put this for your reference. ठीक, you can just later on refer this. Easy? चलो. Now one last part we will see, then we can stop. अभी आपको पता है कि डेटा कैसे स्टोर करना है, उसे एक्सेस कैसे करना है, राइट? हम बाय द वे डेटा बस स्टोर क्यों करते हैं?
जिससे हम बाद में उसे एक्सेस कर पाए, राइट। एक्सेस करके क्या करेंगे, उसके साथ कुछ ऑपरेशन करोगे आप, राइट। जैसे अभी कैलकुलेटर आपने ओपन किया था, कैलकुलेटर पे क्या टाइप किया आपने, 100 + 100 दिया, 200 दिया, उसके ऊपर आपने क्या किया यहाँ पर, ऑपरेशन, राइट। इन दिस केस आपने जो किया है 100 + 200 आपको मिला 300। तो ये आपने डेटा दिया 100 200, उसके ऊपर आपने क्या किया यहाँ पर, ऑपरेशन, राइट। So this operation is done using this symbol. So this is an operator. So what is an operator? Operator is a symbol, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनको हम बोलेंगे ऑपरेटर। उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। एवरी ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और मीनिंग। अब प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। What are we doing? We are simply doing the addition. क्या कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल एडिशन। इन दोनों को आप बोलोगे ऑपरेंड, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, यानी इनपुट बोल सकते हो आप। दीज आर इनपुट्स, दीज आर इनपुट्स। सो इसको आप ऐसे एज ए फंक्शन भी याद रख सकते हो। क्या फंक्शन है मेरा, प्लस क्या फंक्शन कर रहा है, एडिशन, राइट। इसको इनपुट क्या है आपका 100 200, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको 300। तो इनको आप बोलोगे 100 200 को इनपुट्स और ऑपरेंड्स, और प्लस को बोलोगे ऑपरेटर, विच इज काइंड ऑफ अ फंक्शन, विच इज काइंड ऑफ अ फंक्शन। which is kind of a function. So long story short, every symbol you see, there are a lot of symbols we'll be learning. आपको ऑलरेडी पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपको पता है। एवरी सिंबल whatever you are going to have, that we will call it as operator, and that symbol represents certain functionality, certain meaning, जैसे addition, subtraction, multiplication, division. Each operator, each symbol is going to work on certain operands or work on input. So it will accept input, that is nothing but called as operand, and it is going to generate output. It is going to generate output. Now very simple. So what is an operator? So बस मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ कल की क्लास का। So what is operator? It is a symbol. It is a symbol. What it represents, which represents a function and which accepts input and generates output. बस इतना याद रखो। एग्जाम्पल का 10 + 20, सॉरी, जो भी है, इसमें क्या है, व्हाट आर द थिंग्स यू सी, प्लस इज एन ऑपरेटर, 10 20 आर operands or inputs, 30 is a simple, राइट। अब मुझे बताओ, प्लस ऑपरेटर कितने इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी इनपुट इट इज एक्सेप्टिंग, 2 इनपुट, राइट। So based on number of inputs a operator works on, we have different types of operators. So types of operators based on number of inputs it works on.
क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. पहले है यूनिरी ऑपरेटर, देन वी हैव बाइनरी ऑपरेटर, एंड वी हैव टर्नरी ऑपरेटर. सो यूनिरी कितने इनपुट पे काम कर रहा है? यूनिरी मतलब वन. इट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. Most of the operator that we will be learning, that is going to, it works on two operands. By matlab two. Ternary, it works on three operands. तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले, दे विल बी इन मोस्टली दिस कैटेगरीज. एग्जाम्पल, जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, माइनस माइनस, देन नॉट, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं. सबसे ज्यादा आपके इसमें होंगे बाइनरी में प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉड, इक्वल टू, इक्वल टू, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. uh, then we have double and, then we have single and, single pipe, XOR. This is something, there is, we have negation, then we have left shift, right shift, and there are a lot of other operators we'll be learning. It works on three operand. This is conditional operator. So we'll have operand 1, operand 2, operand 3. वेरी सिंपल. ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम ये सारे ऑपरेटर ऑलमोस्ट पढ़ने वाले. सो आई विल जस्ट लिस्ट डाउन सम ऑफ द ऑपरेटर्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. So types of operators, I'm just listing down types of operators based on uses, based on functionality. तो आज बस लिस्ट करते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको. So we have arithmetic operators. Arithmetic operator जैसे आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉड, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. Then we have shorthand arithmetic operators. These are also plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, divide equal to, and mod equal to. Then we have assignment operator, that will be equal to. Then we have, yes, increment and decrement operators, that is plus plus, minus minus. Then we have relational or comparison operators. जैसे greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to, not equal to, ऐसे कुछ operators हैं. Then we have logical operators. Then we have logical and, logical or, logical not. Then we have bitwise operators. Don't worry, बहुत सारी लिस्ट करके दे रहा हूँ, हम कल ही पढ़ने वाले हैं. And or, sorry, 7 bits. And or, then XOR, left shift, right shift, negation, ये कुछ operators हैं. Then we have, I think almost, yeah, conditional operator or ternary operator.
ये कुछ ऑपरेटर्स ये कल पढ़ने वाले, डोंट वरी, आई विल नॉट बॉदर यू. देन वी हैव डॉट ऑपरेटर, then we have new operator, then we have ellipsis operator or instance of operator, instance of, then we have ellipsis operator. ये कुछ ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, डोंट वरी. 3 डॉट्स वाला इंस्टेंस ऑफ, दिस इज स्मॉल. और यहाँ पर इसी के साथ प्लस ऑपरेटर, इसी में एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट. तो ऐसे कुछ हमारे पास इतने सारे कैटेगरीज हैं. सो विल ट्राई टू रैप दिस. इसमें से कुछ है जो हम बाद में पढ़ने वाले, जैसे इंस्टेंस ऑफ, इलिप्सिस, ये पहले, ये लास्ट वाले 4 ये हम बाद में पढ़ने वाले, वंस विद द एडवांस कॉन्सेप्ट्स. सो कल की क्लास में वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस. इजी. सो डोंट मिस टुमारोज क्लास. यहाँ से आपका फाउंडेशन चालू होगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए, जो भी कल क्लास होगी, मतलब. हाँ, तो अगर ये जिसको ऑपरेटर्स नहीं पता, अभी लिंकिंग आपको बता देता हूँ मैं, जिसको वेरिएबल डेटा टाइप कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर्स. जिसको ऑपरेटर्स नहीं पता है, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स. जिसको कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं आता है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, एरे बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक, पूरा लिंकिंग है, उसको क्लास ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीजें नहीं आएगी. नाउ आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, जो भी रेगुलरली आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, घर जाके उसे प्रैक्टिस कर रहे हो. आज 5वीं क्लास थी हमारी. अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, घर जाके उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेट मी टेल यू, आप बहुत ही अच्छे फेज में जाओगे. अगर आप बीच में छुट्टी मारोगे तो फिर वो दैट विल नॉट मेक सेंस. बट रेगुलरली आप बस क्लासेस जितनी हो रही उतना भी आपने अच्छे से किया, देन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक इट फर्दर. कल की क्लास से हम असाइनमेंट्स देना चालू करेंगे, सो दैट यू आर गुड विद दिस. Perfect. I think we are good for the day. We will continue next class. Thank you.